जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी लिब्रा के लिए। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स लिब्रा के लिए 25 मार्च के दिन। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स लिब्रा के लिए 25 मार्च के दिन। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, 8 ऑफ कप की। आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप इनसे दूर हो गए हैं, आप इनको छोड़ के चले गए हैं, या फिर आप डिसअपॉइंट बहुत ज़्यादा हो गए हैं। मे बी आपके पार्टनर की मैरिज हो गई है, या फिर आपके पार्टनर किसी से मैरिज कर रहे हैं। इस वजह से आप अपने इमोशन को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाकर आपने इनसे मुंह मोड़ लिया है। 5 4 नो 8 4 12 हैंग्ड मैन। आपके पार्टनर स्टक हैं, या फिर आपके पार्टनर ने आपको पनिश किया है। मे बी आपको छोड़कर किसी और से मैरिज कर ली है, या फिर ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, आपके पार्टनर ही आपसे दूर हो गए हैं। 8 ऑफ कप। इनको लग रहा है कि शायद आपके दिल में वो फीलिंग है ही नहीं, शायद इन्होंने गलत व्यक्ति से लव किया, या शायद ब्रेकअप वाली कंडीशन मुझे दिख रही है। ब्रेकअप हो गया है आप लोगों का। एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सारे साइन आ चुके हैं। मेष, सिंह और धनु राशि स्ट्रॉन्ग है। नंबर है आपके लिए 8 3 7 4 एंड ये कौन सा था, सन 19। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 8 3 4 7 8 एंड 19 मतलब 10। तो देख लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं आप में। मे भी आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि अगर आप एक आवाज़ भी दे देंगे, एक कॉल भी कर लेंगे, तभी भी ये वापस आ जाएंगे। ओके, आपके पार्टनर मुझे तो बिल्कुल तैयार दिखाई पड़ रहे हैं कि आपकी तरफ कभी भी आने को तैयार हैं, कि आप इनको बस एक आवाज़ दीजिए, ये फट से हाजिर। लेकिन चलिए देख लेते हैं नाइट ऑफ वैंड क्यों है डिवाइन। डॉटर ऑफ वैंड। मे बी आप बहुत अट्रैक्टिव हैं, गुड लुकिंग हैं, आपके पास आपसे अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है आपके पार्टनर को। इस वजह से अगर आप इनको एक आवाज़ भी देंगे तो ये तुरंत भागे चले आएंगे आपसे मिलने के लिए। लेकिन फिलहाल आपके पार्टनर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से आपके पास नहीं आ रहे हैं। पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, तो आपके पार्टनर दूर से आप पे नज़र रखे हैं। क्यों? मदर ऑफ पेंटिकल, क्योंकि आप मदर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में हैं। आप रिच हैं, वेल्दी हैं, आपके पास काफ़ी पैसा है, आप सेल्फ डिपेंड हो गए हैं, आप या वर्किंग वुमेन हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर नज़र रख रहे हैं आपके ऊपर एंड ये देख रहे हैं कि आपके पास कितना पैसा है, कितनी अर्निंग कर रहे हैं आप। मे भी आप काफ़ी लग्जरियस लेविश लाइफ जी रहे हैं एंड आपके पार्टनर को आपके बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो इनका अट्रैक्शन आपकी तरफ बढ़ रहा है। ओके, 3 ऑफ वैंड क्यों है डिवाइन। आपके पार्टनर आपके साथ फ्यूचर सोच रहे हैं एंड इनको लग रहा है कि अगर आपके साथ इनका फ्यूचर होगा तो वो डेफिनेटली कलरफुल होगा। 3 4 3 3 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। आपके पार्टनर का अट्रैक्शन दिन दुगना रात चौगुना बढ़ रहा है आपके लिए। पहले तो मे भी आपसे आपसे सिर्फ ब्यूटी की वजह से अट्रैक्ट थे, लेकिन अब आपकी पावर एंड मनी की वजह से भी अट्रैक्ट हो गए हैं। मतलब कुल मिला के पूरी तरीके से फॉलन इन लव हो चुके हैं। ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। मे भी आपके साथ भी सेम कंडीशन है, आप दोनों एक दूसरे से सेम लेवल पे कनेक्ट हैं, या फिर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का प्यार आपके लिए डे बाई डे बढ़ते ही चला जा रहा है। जितना ज़्यादा ये आपको दूर से स्टॉक करते हैं, जितना ज़्यादा आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, उतना ज़्यादा ही इनको आपसे प्यार होता जा रहा है। 8 4 12 12 5 17 स्टार की एनर्जी। आपके पार्टनर ने मे बी आपको पास्ट में अंडर एस्टिमेट किया था, बुली किया था, आपको हल्के में लिया था। लेकिन जैसे जैसे ये भी पॉसिबल है कि इन्होंने आपको छोड़कर किसी और से मैरिज कर ली थी एंड फिर आपने भी इनसे किनारा कर लिया था। आपको लग रहा था कि इट्स ओके, अगर इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है देन ओके। 5 ऑफ वैंड की एनर्जी है। मे बी आपके पार्टनर के पास सूटर बहुत सारे थे, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो आपके पार्टनर से अट्रैक्ट थे, क्योंकि ये स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपके अंदर भी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। ये था 3 3 6 6 8 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो रही है, आपके पार्टनर की आंखें खुल रही हैं। मे बी उस वक्त आपके पार्टनर के सूटर्स बहुत थे एंड इन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया था। इनको लग रहा था, मतलब ये कुछ ज़्यादा ही हवा में थे, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर लाइन पे आ चुके हैं एंड ये देख रहे हैं कि आप जो हैं इनके लिए मोस्ट सुटेबल पार्टनर हैं। मे बी इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया था, वो थर्ड पार्टी इनसे दिन रात फाइट कर रही है
एंड अब इनको लग रहा है कि इनकी राइट चॉइस आप ही थे। ये क्या है, सन की एनर्जी, तो भाई ये तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवली आपकी तरफ भागते हुए आ रहे हैं। इनको लग रहा है जैसे इनका सच्चा प्यार इनको मिल गया है, अब देर करने का कोई वक्त मतलब देर करने की कोई वजह नहीं है। 19 डिवाइन इसको क्लियरिफाई कीजिए, इतनी खुश क्यों है। सन ऑफ सॉर्ड, ओके। हर्मिट की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। हर्मिट का मतलब ये भी है कि मे बी आपके पार्टनर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए हैं, टैरो रीडर के पास गए हैं, नहीं तो फिर यहाँ पर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन किया है एंड इनको समझ में आ चुका है कि इन्होंने सिर्फ आप ही से लव किया है, आपके सिवा इनके दिल में कोई आ नहीं सकता। अगर ये किसी थर्ड पार्टी के साथ कनेक्ट भी हैं या फिर उसके साथ ये किसी अफेयर में भी चले गए थे, तो भी मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर लौट के आप ही के पास आ रहे हैं, क्योंकि जिस लेवल का प्यार इनको आपसे है, मतलब वो ये उतना प्यार हो नहीं सकता किसी से। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, आपके पार्टनर बिल्कुल कस के आपको अपने दिल से लगा के रखना चाहते हैं कि तुम कहाँ चले गए थे, इतने दिन तक मिले क्यों नहीं, मतलब वो वाली एनर्जी फील हो रही है। इसको क्लियर कीजिए। फादर ऑफ वैंड, वेरी गुड। तो भैया फादर ऑफ वैंड है, मतलब आपके अंदर जो प्यार है, आपके अंदर जो एक वार्मथ एनर्जी है, आपके पास आकर इनको जो सुकून मिलता है, जो खुशी मिलती है, वो किसी और से इनको मिल नहीं सकती। आप बहुत ज़्यादा, मतलब आपकी एनर्जी फादरली, क्योंकि ये डॉटर की एनर्जी है, ये फादर की एनर्जी है, तो आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जो अट्रैक्शन, अटैचमेंट, कंफर्टेबल, कंफर्ट जोन, मतलब कंफर्ट क्या बोलते हैं, कंफर्टेबल रिलेशनशिप आपके साथ है, वो किसी और के साथ नहीं हो सकता। 19/4/23 हायरोफेंट। हायरोफेंट का मतलब ये है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपके अंदर कोई टॉक्सिसिटी या नेगेटिविटी नहीं है, ओके। एंड इस वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है जैसे यस अपनी थोड़ी बहुत इन्होंने गलतियां ऐसी की हैं मे बी, जिसकी वजह से आप इनको माफ़ ना कर पाएँ, लेकिन ये आना आप ही के पास चाहते हैं। 7 ऑफ वैंड, आपको पाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इनको अब पता चल चुका है। एस ऑफ वैंड, इन्होंने ठान लिया है कि अब ये आप ही को पाएंगे, आपको पाके रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पर 4 एंड 8 12, 12 का मतलब 3 की एनर्जी होगी, एम्प्रेस की एनर्जी, तो आप इनकी एम्प्रेस हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे लाइन वाइज आपकी ग्रोथ दिखाई पड़ रही है। देखिए डॉटर, फिर मदर, फिर एम्प्रेस, तो यस में भी स्लो मोशन में आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू पता चली है। ये भी पॉसिबल है कि बचपन से आप लोग एक दूसरे को जानते हैं एंड यस एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि धीमे धीमे करके आपके पार्टनर मैच्योर हुए हैं, धीमे धीमे करके इनके अंदर मैच्योरिटी आई है एंड देन इनको रियलाइज़ हुआ है कि फाइनली आप ही हैं इनके रियल लव एंड इनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी ऑप्शन को टच करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ही सिर्फ इनके लिए परफेक्ट हैं, ओके। 19/4/23 5 5 एंड 8 13 डेथ की एनर्जी, तो मुझे दिख रहा है कि जितने भी ऑप्शन थे, जितनी भी चॉइसेस थी, सबको एंड करके आपके पार्टनर आप ही की तरफ आ रहे हैं। 3 3 6 हो गया, 6 एंड 8 14 टेम्परेंस की एनर्जी, डिटैच हो रहे हैं। अब ये ऐसी किसी भी नेगेटिविटी से, इमेच्योरिटी से, बचकानेपन से डिटैच हो रहे हैं, जिससे कि आपको दुख ना हो, आपको कोई पेन ना हो, क्योंकि ऐसा दिख रहा है इन्होंने पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा पेन आपको मिला है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स के लिए, सॉरी व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग और बताइए। लिसनिंग, आपके पार्टनर म्यूज़िक सुन रहे हैं, उसमें आपको सोच रहे हैं, होपफुल हैं आपको लेकर, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ एंड रिफ्लेक्शन में भी आप दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए ऐसा ही सोचते हैं, आप दोनों इमेच्योर से होकर के धीमे धीमे करके मैच्योरिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। डिवाइन ये बताइए कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। लेट गो, क्या लेट गो करना चाहिए डिवाइन? एक कार्ड दीजिए मुझे। गॉड, कार्ड निकलते नहीं है, चिपक जाते हैं। ये क्या है? किंग ऑफ द यूनिकॉर्न, यू आर ब्लेस्ड विद मेजेस्टी, विजन एंड पावर। आपसे कहा जा रहा है कि आप लोग ब्लेस्ड पर्सन हैं, तो छोटी मोटी चीज़ों को लेट गो कीजिए। अगर छोटा मोटा कुछ गलतियां की हैं आपके पार्टनर ने, तो उसको आप लेट गो कीजिए। एंड आप दोनों भी हो सकते हैं, क्योंकि 42 की एनर्जी है, किसी की एज 42 हो सकती है, किसी की एज 24 हो सकती है,
बेसिकली अगर आप 42 को भी प्लस करते हैं तो 6 की एनर्जी आती है जो लवर्स की एनर्जी है। तो लवर्स का मतलब क्या होता है? ट्विन फ्लेम सोलमेट। तो मे बी आप दोनों ने पास्ट में बहुत सारी गलतियां की हैं, ओके, लेकिन प्यार बहुत था लेकिन गलतियां भी बहुत थी। तो आपको गाइडेंस दी जा रही है कि आप पास्ट को छोड़ दीजिए, जो हुआ सो हुआ। अब क्या है, बस उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि गलतियां सबसे हो सकती हैं। मेन चीज़ क्या है कि अगर आपका पार्टनर आपके लिए बदलने को तैयार है, अगर आपको पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, तो वो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। तभी भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि लेट गो की एनर्जी क्यों है। 10 ऑफ बैंड में भी आपके ऊपर बर्डन हो सकता है। आप पास्ट में घूम रहे हैं, आप उसी में फंसे रहते हैं। आपके अंदर बहुत सारी कंप्लेन हो सकती हैं, गिल्ट हो सकती है, नेगेटिविटी हो सकती है। तो डिवाइन आपसे कह रहे हैं उससे निकल जाइए, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है। ओके, यस, यू आर किंग ऑफ यूनिकॉर्न क्यों है? जस्टिस की एनर्जी। तो भाई आपको जस्टिस दिया जा रहा है। ऐसा दिख रहा है कि अगर आपके साथ कुछ भी गलत हुआ था, तो अब आपके पार्टनर आपके लिए आपको इतना प्यार देंगे, इतना खुशी देंगे आपको, आपका दिल फुल ऑफ हैप्पीनेस हो जाएगा। तो आपको जस्टिस मिल जाएगा, क्योंकि आप बड़े दिल के हैं। तो अगर पॉसिबल है तो आप अपने पार्टनर को माफ़ कर दीजिए। ठीक है, जय माता दी।